नमस्ते ऑल फ्रेंड्स, वेलकम, गुड मॉर्निंग। मैं बबलू सैनी आप सभी का हमारे रीजनिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। हमने दोस्तों यूट्यूब पर हमारी रीजनिंग की क्लास 56 तक अपलोड कर दी है। अब हम दोस्तों चलते हैं अगले सेशन पर। दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले हम आपको मोटिवेशन के लिए एक शायरी लेकर के आए हैं। मोटिवेशन शायरी है दोस्तों, आप उसे अपने जीवन में ज़रूर उतारना। देखिए दोस्तों, मोटिवेशन शायरी ये है कि जो व्यक्ति बिना ठोकर खाए हुए मंजिल तक पहुंच जाते हैं, अनुभव से खाली रह जाते हैं। कि जो बिना ठोकर खाए हुए मंजिल तक पहुंच जाते हैं, अनुभव से खाली रह जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति बिना मेहनत किए हुए, बिना समस्याओं का सामना किए हुए मंजिल तक पहुंच जाता है, अनुभव से खाली रह जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है नहीं, एग्जाम दे ली, नौकरी लग गई, अच्छी बात है, लेकिन याद तो कुछ है ही नहीं, अनुभव तो कुछ ही नहीं है नौकरी के बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऊंची पोस्ट पे लग गए हो, क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो पता है ना। कि अनुभव से खाली रह जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं पता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए जीवन में समस्याओं का सामना करके ही लक्ष्य तक पहुंचना सबसे बड़ा होता है। इसलिए कहने कहा है कि जो व्यक्ति बिना मेहनत किए हुए ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, अनुभव से खाली रह जाते हैं। इसलिए हमें जीवन में लगातार मेहनत करना चाहिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों अपने सेशन पर, क्लास नंबर 57 पर, और देखते हैं क्लास नंबर 57 के क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम रिवीजन कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 कोडिंग डिकोडिंग का, क्लास नंबर 57 पर है। आज चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 हमें दिया हुआ है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से राइट आंसर है। आपको इस क्वेश्चन करना है तो आप इस क्वेश्चन करिए। चलते हैं दोस्तों, आपने यदि क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक करना। देखिए दोस्तों, हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि यदि एक निश्चित कुट भाषा में GROPSB तो क्या लिखा जाता है, YWMS, यहाँ पर नहीं, नीचे लिख दो, YWMS ओके लिखा जाता है। कंपैरिजन हमेशा नीचे से करेंगे, सामने से कभी कभी होता है। और दोस्तों, सेशन की शुरुआत करने से पहले आप दोस्तों अब हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से है। देखिए दोस्तों, कंपैरिजन सामने से कभी कभी होता है, ज्यादातर नीचे से होता है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से है, यहाँ पर दे रखा है मैं जी वाई, इनमें तो कुछ ज्यादा अंतर हो गया। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से होगा, यहाँ पर दे रखा है मैं जी, जी आता है 7 नंबर पर। हाँ दोस्तों, जी और के पास में है, उसी प्रकार बी और वाई पास में है। देखिए दोस्तों, जी आ रहा है 7 नंबर पर, 7 में प्लस के 4 जोड़ेंगे तो 11 होते हैं, 11 पे आता है के। इसी प्रकार बी है, बी आता है दोस्तों कितने पर, बी आता है 2 पर। और 2 में से हम क्या करेंगे दोस्तों, वाई ज्ञात करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब बी में से हमने क्या किया दोस्तों, माइनस के 3 कम किया, 2 पर आता है, 2 में से माइनस के 3 कम करेंगे तो 25 आएंगे, एक बचेगा। फिर दोस्तों हम नीचे से जाएंगे जेड से, तो 26 और 1 25, तो वाई आ गया। उसी प्रकार आर, आर है दोस्तों कितने पर, 18 पर। यहाँ पर ओ का है, 18 में से माइनस के 3 कम करेंगे तो कितना आ गया, 15, 15 पे ओ आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर ओ है, ओ आता है 15 पर, 15 में यहाँ एस है, 19 पर आता है, प्लस के 4 करेंगे, 15 में 4 जोड़े 19। उसी प्रकार पी, पी आता है 16 पर, 16 में माइनस के 3 कम करेंगे तो 13 आते हैं, 13 पे एम आता है। उसी प्रकार एस, एस दोस्तों कितने पता है, 19 पर, 19 में हमने क्या किया, प्लस के 4 जोड़ दिए, कितने हो गए 23। उसी प्रकार बी था, बी को हमने कर लिया। तो दोस्तों इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है, इसमें पैटर्न चल रहा है +4 -3 +4 -3 का, अर्थात प्लस माइनस का पैटर्न चल रहा है। अब ये इस प्रकार जो है उसी प्रकार इसे करेंगे। अब देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है हमें दे रखा है PANTER, पेंटर। तो देखिए दोस्तों, PM किस प्रकार से हो रही है, किस प्रकार से चल रही है, पी पीछे से हो रहा है सोल्व, उसी प्रकार इसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पीछे से सोल्व हो रहा था इस प्रकार से, पीछे से आगे आ रहे थे। अब देखिए दोस्तों, उसी प्रकार पी है,
पी कितने पे आता है, पी आता है दोस्तों 16 पर, पहले प्लस 4 जोड़े थे, उसी प्रकार पी में प्लस के 4 जोड़ेंगे, 16 4 कितने होते हैं, 20 होते हैं, 20 पे क्या आता है, टी आता है। उसी प्रकार ए, फिर क्या था -3, ए कितने पाता है, 1 पर, 1 में से माइनस के 3 करेंगे तो 26 25 24 बनते हैं, 24 पे क्या आता है, एक्स आता है। आगे दे रखा एन, एन में प्लस के 4 जोड़ेंगे, एन आता है 14 पर, 14 में प्लस 4 जोड़े 18, 18 पे क्या आता है दोस्तों, आर। इसी प्रकार टी, टी आता है 20 पर, 20 में -3 करेंगे 17, 17 पे आते हैं क्यू। ई, ई आता है दोस्तों 5 पर, 5 में प्लस के 4 जोड़ेंगे तो 5 4 9, और 9 पे आता है आई। उसी प्रकार आर, आर 18 पे आता है, -3 कम करेंगे तो ओ आएगा, वो आता है 15 पर। अब देखिए दोस्तों, ओ आई क्यू आर एक्स टी किसमें है, ओ आई क्यू आर टी एक्स है, ओ आई क्यू आर एक्स टी, ये रहा ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपकी समझ में आई दोस्तों, यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, इसमें क्या कौन सा पैटर्न चल रहा था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का पैटर्न चल रहा है, और इसको किस तरफ से सोल्व किया, इसको दोस्तों पीछे से सोल्व किया है हमने। इस प्रकार एक हिसाब गुणा मान लो इसे कि पहली संख्या है, पहली लेटर दे रखा है जिसको हमने पीछे सोल्व किया है। आपकी समझ में आ गया किस प्रकार से है। तो चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 हमें दिया हुआ है दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको इस क्वेश्चन करना है तो आप इस क्वेश्चन करिए और पता लगाए इसका राइट आंसर कौन सा है। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर दिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक करना। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार से है, हमें क्या दिया कि एक निश्चित कूट भाषा में CREAAM को क्या लिखा जाता है, FPJYZ लिखा जाता है। उसी प्रकार CHECK को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों किस प्रकार से हुआ है, यहाँ पर देखा हमें सी आता है दोस्तों 3 पर, 3 में प्लस के 3 जोड़ेंगे तो क्या आते हैं 6, 6 पे आता है एफ। उसी प्रकार आगे देखिए, आगे दोस्तों आर, आर आता है 18 पर, 18 में हमने माइनस के 2 कम करेंगे तो 16 आता है, 16 पे आ गया पी। उसी प्रकार ई आता है दोस्तों 5 पर, 5 में हमने प्लस के 5 जोड़ दिए 10 है, 10 पे आता है जे। उसी प्रकार ए आता है 1 पर, 1 में हमने माइनस के 2 कम कर दिए तो क्या बचा दोस्तों, 2 कम करेंगे तो ए में से फिर जेड पे जाएंगे, फिर जेड वाई बचा तो वाई आगे 25 पर। उसी प्रकार एम, अब देखिए दोस्तों एम है 13 पर और नीचे है जेड, जेड है 26 पर, तो 13 में हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लस के 13 जोड़ेंगे तो क्या होते हैं 26 आते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर 13 जोड़ने पर 26 आ गए। अब ये इस प्रकार जो है उसी प्रकार इसे करेंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि बढ़ते हुए क्रम में था, तो जो पहले प्लस था, फिर आगे प्लस के 5, फिर आगे प्लस 13 हो गई तो याद हो गया, फिर आगे यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, इस प्रकार से चल रहा है। तो देखिए दोस्तों विषम संख्याएं चल रही है, ऐसे पूरी विषम संख्या नहीं है दोस्तों, इसमें सम भी है और विषम भी, दोनों मिक्सर है। देखिए दोस्तों ये इस प्रकार सोल्व किया ना, ये मान लो इसे भी इस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, सी है 3 पर, सबसे पहले प्लस के 3 जोड़े थे, हमने प्लस के 3 जोड़े, 3 पर है, 3 में प्लस के 3 जोड़ेंगे तो 6 होते हैं, 6 पे आता है एफ। उसी प्रकार एच, एच है दोस्तों 8 पर, 8 में से माइनस के 2 कम करेंगे, -2 कम कर रखा है, 8 में 2 कम किया तो 6 आया, 6 पे आया एफ, एफ लिख दिया। उसी प्रकार ए में प्लस के 5 जोड़ रखे, ये आता है 5 पर, इसमें प्लस के 5 जोड़ेंगे 10 है, 10 पे आता है जे, जे लिख दिया। उसी प्रकार आगे सी आता है 3 पर, अब यहाँ पर -2 कम कर रखे हैं तो यहाँ पर माइनस के 2 कर देंगे तो 3 में से 2 गई तो 1 बचे, 1 पे आता है ए। अब देखिए दोस्तों के है, के आता है 11 पर और यहाँ दे रखा है एम में 13 जोड़ा था, जेड आया था। उसी प्रकार हम 11 में क्या करेंगे 13 जोड़ेंगे, तो देखिए दोस्तों 11 में 13 जोड़ने पर 3 और 1 4, 1 और 1 2, 24 आते हैं, 24 पे क्या आता है एक्स आता है, यहाँ पर 13 जोड़ दिया। एफ एफ जे ए एक्स किसमें है, एफ एफ ए जे एक्स, ये भी नहीं है, एफ एफ जे ए एक्स, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आई दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से है। इसमें दोस्तों संख्या प्लस में भी है, माइनस में भी है, विषम वाली भी है, सम वाली भी है, लेकिन आगे तो और भी उससे बड़ी है। जिस प्रकार ये सोल्व हुआ उसी प्रकार हमने इसे कर लिया। तो आपके समझ में आ गया क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पर।
हमें क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ दोस्तों, 4 ऑप्शन हमारे सामने है, इनमें से एक राइट आंसर है। तो आपको इस क्वेश्चन करना है तो आप इस क्वेश्चन करिए और पता लगा इसका राइट आंसर कौन सा है। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया तो उत्तर मैच करके चेक करना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, हमें क्या दे रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में स्ट्रैव STRAW क्या लिखा जाता है, HGIZD लिखा जाता है। उसी प्रकार नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा, NORTH, नॉर्थ अर्थात उत्तर। देखिए दोस्तों क्या लिखा जाए, देखिए दोस्तों किस प्रकार से हुआ है, ये तो देख के पता चल गया, आपको पता चल गया दोस्तों किस प्रकार से हुआ है। क्या इसमें विपरीत हो रहा है, एक अल्फाबेट्स दूसरे अल्फाबेट्स के विपरीत है, जो इसका विपरीत क्रम है। देखिए दोस्तों एस है, एस का विपरीत एच होता है, टी का विपरीत जी, आर का विपरीत आई, ए का विपरीत जेड और डी का विपरीत या डब्लू का विपरीत डी। इस प्रकार से होता है, आपको विपरीत क्रम याद होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट्स के विपरीत कौन सा अल्फाबेट्स होता है। अब ये इस प्रकार से है, विपरीत पैटर्न चल रहा है इसमें, तो इसी प्रकार इसे करेंगे। अब देखिए दोस्तों एन है, एन का विपरीत होता है एम, ओ का विपरीत होता है दोस्तों एल, आर का विपरीत आई, टी का विपरीत जी और एच का विपरीत एस। MLIGH किसमें है, MLSGI नहीं, MLISG नहीं, MLIGS ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से है, इसमें क्या चल रहा था पैटर्न, इसमें विपरीत क्रम का पैटर्न चल रहा था। आपको अल्फाबेट की विपरीत क्रम याद होने चाहिए, जब जा रहे आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आपके समझ में आ गया दोस्तों किस प्रकार से है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 हमें दिया हुआ है दोस्तों, 4 ऑप्शन हमारे सामने है, इनमें से एक राइट आंसर है। आपको इस क्वेश्चन करना है तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने यदि क्वेश्चन कर दिया तो उत्तर मैच करके चेक करना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से है, हमें क्या दे रखा है कि एक निश्चित कूट भाषा में KRZ दे रखा है, तो क्या लिखा जाता है, HOW लिखा जाता है। उसी प्रकार CUX को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, हमें दे रखा है KRZ दे रखा है जिसका HOW लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों K कितने नंबर पे आता है, K आता है दोस्तों 11 पर, और यहाँ पर H आता है 8 पर। तो 11 में से हमने क्या किया दोस्तों, माइनस के 3 करेंगे, 11 में से 3 कम किया तो कितने बचे 8, 8 पे आ गया H। उसी प्रकार R आता है 18 पर, 18 माइनस 3 कम करेंगे 15, 15 पे आ गया O। इसी प्रकार Z में से हमने माइनस के 3 कम किया तो कितने बचते Z आते हैं 26 में, 26 में 3 कम 23, 23 पे आ गया W। देखिए दोस्तों इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है, इसमें माइनस 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 का पैटर्न चल रहा है। ये इस प्रकार से है तो इसी प्रकार इसे करेंगे। अब देखिए दोस्तों C कितने पाता है, C आता है 3 पर, अब 3 में से माइनस के 3 कम करेंगे, तो इसमें सब में माइनस 3 का पैटर्न चल रहा है, माइनस 3 कम करेंगे 3 में से 2 और 1। अब दोस्तों नीचे से चलेंगे Z से, फिर 26, 26 पे क्या आता है Z, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Z आ जाएगा। उसी प्रकार U, अब U कितने पाता है दोस्तों, U आता है 21 पर, 21 में से माइनस 3 कम करेंगे कितने बचे 18, 18 में क्या आता है R आ गया। उसी प्रकार X आता है दोस्तों 24 पर, 24 में से माइनस के 3 कम करेंगे 21 बचते, 21 पे आता है U। ZRU किस ऑप्शन में है, ZRU ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से है, इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है, इसमें पैटर्न चल रहा है दोस्तों माइनस 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 का, जिसमें माइनस तीन का। तो आपके समझ में आ गया क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 30 में एक निश्चित कूट भाषा में BAUTY को ZUVBFC लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MARTYR को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन दो हमें दे रखा है दोस्तों, 4 ऑप्शन हमारे सामने है, इनमें से एक राइट आंसर है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको स्वयं को करना है, और यह क्वेश्चन क्या आपके किसके लिए है, होमवर्क के लिए है। तो आप इस क्वेश्चन को कर लेना दोस्तों। हम चलते हैं, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। हम चलते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाई गई रीजनिंग आपके समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करिए,
आपको यदि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमारे पास कमेंट्स करिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। एंड दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। एंड दोस्तों जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस घंटे वाले चिन्ह को प्रेस करके उसे ऑल कर देना, जिससे हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को अंत तक देख के जरूर जाना। तो चलते हैं दोस्त, हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में। ओके दोस्तों।